हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। जो नई सीरीज अभी हमने शुरू की है जिसका नाम है चलिए आज फिर, आई होप उसके बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एपिसोड 1 देखिए, समझ जाएंगे कि ये सीरीज क्यों शुरू किया गया है। इसमें हम हमेशा बात करते हैं कि हम कैसे खुश रहें या स्ट्रेस को स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पर कैसे कम करें। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल करके अपने लिए स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जिसे हमें कंट्रोल करना चीज़ जिसे हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है वो है हमारा दिमाग। हम जब बहुत ओवर थिंक करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं। तो आज ये किस्सा आपको मज़ा तो दिलाएगा ही और कुछ एक बहुत ज़रूरी बात भी समझने में मदद करेगा। तो किस्सों की शुरुआत आपको पता ही है कैसे होती है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो जो हमारे चिंटू जी हैं वो बहुत सारी गप्पे मारते हैं हमेशा। तो ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया, दीदी आज कुछ मज़ेदार सुनाऊंगा। मैंने कहा सुनाइए। तो चिंटू ने मुझे बताया कि एक साहब हैं जो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। एक दिन उनकी बीवी ने उनको सिर्फ रात को दूध और रोटी देकर काम ख़त्म किया कि यही आज तुम्हें खाना है। तो उन्हें लगा कि अब इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो अपनी माँ की पुरानी बात उन्हें याद आई कि जब छोटे थे तो माँ दूध देती थी, उसके अंदर रोटी के टुकड़े डाल कर दिया करती थी और बड़ा मज़ा आता था वो खाने में। तो आज वैसे ही खाते हैं। आज सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, सब्जी तो बीवी ने दी नहीं है, तो आज इसी से काम चलाते हैं, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और वो साहब जो हमारे हैं उनको सोशल मीडिया का बहुत ही शौक है, बड़ा एकदम फितूर है कि हर चीज़ तैयार रहते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, अपने सेल्फीज़ डालने के लिए, अपने बारे में सब कुछ सोशल मीडिया पर कहने के लिए। तो उन्होंने जब ये दूध के अंदर रोटी को डाला तो इसकी फ़ोटो खींची और बस उसको लेबल कर दिया कि यमी मिल्क रोटी, ऐसा लिख कर उन्होंने उस फोटो को डाल दिया। अब इसके बाद जो हुआ, जिसको जानकर, देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे साहब जो हैं बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। बस उन्होंने ये डाला ही था अपना पोस्ट इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए नीचे कि क्या है ये रेसिपी, कैसे बनती है, दूध कौन सा इस्तेमाल करना है, गाय का लेना है कि भैंस का लेना है, दूध गर्म लेना है या ठंडा लेना है, शक्कर मिलानी है या कुछ और मिलाना है, कितने चम्मच शक्कर मिलानी है उसके अंदर, गुड़ तो नहीं डालना है, रोटी को तोड़कर डालना है हाथ से या ग्राइंड करना है। बहुत सारे सवालों की झड़ी लग गई और इन्होंने सोचा कि अबे मैंने तो यूं ही एक बस सिंपल सी चीज़ थी, मेरी माँ बनाया करती थी, रात को कभी कभी मुझे दिया करती थी जब मैं छोटा था, जब हमें तकलीफ थी, बहुत सारा पैसा हमारे पास नहीं था, तो कभी कभी ऐसे खाना खाते थे। आज माँ की याद आई और खा लिया। पर इतने सारे सवाल, इतना सोचते हैं लोग इस बारे में कि कैसे बनना है। और मज़ेदार बात यह है, बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि रोटी खुद बनाने से ये रेसिपी ठीक बनेगी या काम वाली बाई भी बना सकती है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक पूछा कि पति से बनवाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बड़ी मज़ेदार सी बात है, ये सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं बहुत ठाके मारकर हंसी जब चिंटू ने मुझे ये बताया कि क्या क्या सोच लेते हैं लोग एक सिंपल सी रेसिपी के बारे में। जिसने पोस्ट डाला उसने सोचा भी नहीं और ऐसे ही डाल दिया, बस रोटी के टुकड़ों को तोड़ा, दूध में डाला और पोस्ट डाल दिया। और जब लोगों ने उसको एनालाइज किया, पढ़ा, तो क्या क्या सवाल उनके मन में आए। एग्जैक्टली यही हम अपने जीवन के साथ करते हैं। हम बहुत ओवर थिंक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने हमें कुछ कहा, हमें लगता है कि ऐसा था इसलिए उसने ये कहा, ऐसा सोच रहा है वो मेरे बारे में इसलिए ऐसा कहा, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता इसलिए उसने ऐसा कह दिया। बहुत बार सामने वाला बहुत सारी ऐसी बातें कह जाता है जो वो खुद सोच भी नहीं रहा होता कि इसका क्या इम्प्लीकेशन या क्या असर आपके ऊपर हो सकता है। तो ओवर थिंक करना बंद कीजिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, वो चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी दें। बहुत नहीं सोचना है। और अगर मान लीजिए सामने वाले ने उस इंटेंशन से आपको कुछ कहा भी है कि आपको बुरा लगे, बुरा लगना है या नहीं ये आपके हाथ में है। ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो इस बात को कंट्रोल कर सकें कि आप खुश रहेंगे या नहीं। समझ के देखिए कि ये किस तरह की आज़ादी है। अगर आपकी सोच को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपकी खुशी को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपके दुख को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। ये जादू, ये आज़ादी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। आपका खुश रहना, दुखी रहना कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो ओवर थिंक करना बंद कीजिए, चीज़ों को ओवर एनालाइज करना बंद कीजिए, सिंपल सी जिंदगी को सिंपल रहने दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जब हम ओवर थिंक करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब हम परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने से खुशी कभी नहीं मिल सकती। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो यूं आ जाती है, चुटकी बजाते ही, हम सोचते भी नहीं और अचानक से कोई खुशी का पल आ जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। पर जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम हमेशा दुखी होते हैं। तो इस मज़ेदार किस्से से सिर्फ ये समझिए आज कि प्लीज़ खुश रहिए। समय मुश्किल है, कठिन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बीत जाएंगी, चली जाएंगी, ये समय भी चला जाएगा, अच्छा समय फिर से आएगा। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को किस नज़र से देखते हैं, किस पैमाने पर नापते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, एक छोटी सी बात है और बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत आम बात है। ऐसा कहते हैं कि एक जो सबसे परेशान करने वाली चीज़ है वो यही चीज़ है कि हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो इस रोग से मुक्ति पाइए। लोग क्या कह रहे हैं भूल जाइए, चीज़ों को ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए। छोटी सी प्यारी सी जिंदगी को सिंपल तरीके से, खुशी से उन लोगों के साथ बिताइए जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और जिन्हें आपकी खुशी से फर्क पड़ता है। आसपास ढूंढेंगे, ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले ऐसे ही किस्से के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। वही कहना चाहती हूँ जो हमेशा इस सीरीज़ में आपको कहती हूँ, चलिए आज फिर मुस्कुराते हैं, जिंदगी को थोड़ा और जिंदगी बनाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दोबारा मुलाकात करेंगे।